नमस्कार, मैं हूं सुभान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, खाद के लिए रात से लगे थे लाइन में। अचानक लाठीचार्ज से मची भगदड़, कई घायल। करवा चौथ पर जिला कार्यक्रम में महिलाओं ने रखा व्रत। जेलर योगेश तेजी ने करवाई व्यवस्था। सुहागिनों ने जताया आभार। पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनों ने रखा करवा चौथ का व्रत। चंद्रमा को अर्घ देने के साथ चलने से पति का दीदार कर खोला व्रत। एक मंच पर एकत्रित होंगे कॉमेडियन। ओएसएस सैनिक स्कूल में 15 से 17 अक्टूबर तक होगा राजस्थानी कॉमेडी फेस्टिवल। अब खबरें विस्तार से। डीएपी खाद मांग रहे किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। खाद लेने के लिए कई महिलाएं भी कतार में लगी थी। बिना किसी चेतावनी के अचानक लाठीचार्ज करने से किसानों में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। भगदड़ के कारण कई किसानों को चोटें आई हैं। भगदड़ के बीच उनकी चप्पलें, कपड़े, अन्य सामान वहीं छूट गए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। घटना शुक्रवार सुबह 11:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार भादरा कस्बे के कृषि विश्राम गृह में शुक्रवार को डीएपी खाद के लिए टोकन वितरण किया जाना था। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में किसान गुरुवार रात को ही लाइन में लग गए ताकि उनको समय पर खाद मिल सके। शुक्रवार सुबह 10 बजे ऑफिस खुलने से पहले सैकड़ों किसान डीएपी खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। लंबी लाइनों के कारण कई बार धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। सुबह करीब 11:30 बजे टोकन वितरण के दौरान भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। कई किसान और महिलाएं दीवार कूदकर कृषि विश्राम गृह के अंदर घुस गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। अचानक हुए लाठीचार्ज के कारण किसानों में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लाठीचार्ज को लेकर किसानों में गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने कहा, शांतिपूर्वक खाद के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन पुलिस ने बिना वजह उन पर बल प्रयोग किया है। उधर किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर घटना के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। करवा चौथ के दिन शहर और गांव की महिलाएं सज धज कर पूजा की तैयारी में जुटी हैं, लेकिन भादरा में महिलाएं खाद्य वितरण केंद्र पर लंबी कतार में लगी हुई थी। वे खेतों की जरूरत के लिए डीएपी खाद का बैग लेने के लिए टोकन लेने की होड़ में थी। पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा, भादरा में खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। हमारी मांग है कि डीएपी खाद की व्यवस्था सही की जाए। मौजूदा विधायक चुनाव से पहले इसी जनता को देवतुल्य बताते थे, लेकिन आज इनको सुबह 4 बजे से लाइन में लगाकर दोपहर में लाठियों से पिटवा रहे हैं। पूनिया ने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जितने लोग खाद के लिए जागरूक हैं, इतने लोग एसडीएम दफ्तर पर धरना देकर बैठ जाते तो खाद किसानों के घर भेज देते। इसलिए संघर्ष का रास्ता अपनाओ और हक के लिए आवाज उठाओ। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों पर लाठीचार्ज करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। कृषि विभाग के अधिकारियों की अनियमितता पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। किसान सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन में लगा हुआ है, परेशान है। शासन प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। हमने तो पहले विज्ञापन के मार्फत और भी सोशल मीडिया के मार्फत प्रशासन से मिल करके बार बार मांग की कि रबी फसल की बुआई आने वाली है, तो आप बड़ी रैंक लगवाइए। भादरा के लिए पूरा भादरा का इलाका है, इसमें डीएपी की जरूरत है। फसल की बुआई होगी उस समय किसान डीएपी के लिए तरसता फिरेगा। आज इतना भयंकर खेत में काम का टाइम है और मैं सुबह 6 बजे यहाँ आ गया। 6 बजे से देख रहा हूँ कि लगातार भीड़ है जो बढ़ रही है। करवा चौथ पर शुक्रवार को सुहागिनों ने व्रत रखकर पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। महिलाओं ने कई जगहों पर सामूहिक रूप से पूजा अर्चनाएं की।
महिलाओं ने पूरा दिन साज सज्जा पूजन की तैयारियों में व्यतीत किया। श्रृंगार कर सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ व्रत की कथा सुनी। शाम को सुहागिनें चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ छलनी से पति का दीदार कर व्रत खोलेंगी। करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। सुहागन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले व्रत में से एक करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ के मौके पर सुबह से ही विवाहित महिलाएं इस पर्व की तैयारी में लग गई थीं। दिन भर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और शाम होने के बाद महिलाएं श्रृंगार कर चांद के निकलने का इंतजार करती रहीं। महिलाएं चांद निकलने से पहले ही पूजन सामग्री के साथ छतों और आंगन में पहुंच गई थीं। चंद्रमा के दर्शन होते ही पूजा अर्चना शुरू की। महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही सुहाग की सलामती और सुख समृद्धि की कामना की और अपने पति का चेहरा छलनी से देखकर व्रत पूर्ण किया। पति की ओर से पानी पिलाकर उपवास को पूरा करवाया गया। इस मौके पर पत्नी को उपहार भी प्रदान किए गए। इसके बाद महिलाओं ने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। हमने करवा चौथ का पर्व मनाया है और हमने इसको बड़ी धूमधाम से सारे सुहागनों ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए आज हमने ये व्रत रखा है। सुबह उठ के वही अपने नहा धो के पूजा की तैयारी की, करवा चौथ कथा से सुनाई। 16 श्रृंगार का इसमें रखा कि पति को खुश करने के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए अपने को जितना अपना सज धज करे तो ईश्वर भी क्या है कि खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। एक व्रत नहीं है, ये हमारे एक सुहाग का एक सबसे सुंदर एक पर्व है जो 12 महीनों में एक त्योहार आता है, जो करवा चौथ का व्रत। और इसमें हम पूरा 16 श्रृंगार करके और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं और अपने बच्चों की खुशियों के लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। और इस बहाने हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा सा हम इंजॉय कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बहुत यादगार इसको बनाएंगे। आज अभी हमने ये पूजा की है। कहानी है कि एक लड़की होती है जो 7 भाइयों की बहन होती है और बहुत ही उनको प्रिय होती है। तो साथ में हमेशा साथ में ही खाना खाते हैं, लेकिन उस दिन क्या होता है कि क्योंकि चांद को देख के खाना खाया जाता है, तो चांद थोड़ा सा उनको लग रहा है कि लेट हो रहा है, तो उनको अपनी बहन को साथ में ही खाना खिलाना है। तो उन्होंने एक झूठ मूठ में कोई दीपक जला के उनको दिखा दिया कि ये चांद है, आप व्रत खोल लो। बहन ने व्रत खोल लिया और उसी टाइम उनके पति की मृत्यु हो गई। जैसे उनको लगा कि तो मुझसे पाप हो गया, तो वो वहीं पे बैठ गए। उन्होंने अपने पति को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, उनका क्रियाक्रम नहीं करने दिया कि जब तक ये जीवित नहीं होते मैं इनके पास ही बैठी रहूंगी। और जितने भी 12 महीने की चौथ आती थी, हर बार करवा देने आ रहा है कोई, ये बोला कि आप ये कर लो ये कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं बैठी हूँ और मैं हर चौथ माता को मना के ही अपने पति को वो करूंगी। सबसे लास्ट जब करवा चौथ वापस फिर से आता है 12 महीने बाद, तो वो जब चौथ माता आती है तो उन्होंने उनको सुहाग वापस से उनका दिलवा दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये व्रत कुंवारी औरतें भी लड़कियां भी करती है और वो अपने अच्छे भविष्य में अच्छे पति के लिए कामना करती है। और ये व्रत अपने भाइयों के लिए भी किया जाता है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। शहर की गृहिणियों के संगठन सहयोग शक्ति फाउंडेशन की ओर से करवा चौथ के मौके पर शुक्रवार को टाउन स्थित अल्फा सिटी मार्केट में मून 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रिया हिसारिया, डॉक्टर शिप्रा शर्मा, मधु जैन की ओर से किया गया। कार्यक्रम से पहले पहुंचने वाले 5 जनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं के लिए डांस, गेम्स सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। महिलाओं ने रैंप वॉक कर अपना जलवा बिखेरा। महिलाओं ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। प्रेरणा पाहुजा ने बताया कि करवा चौथ के दिन महिलाएं श्रृंगार कर घरों में बैठी रहती हैं। उन्हें भीड़ में अपने ही लोगों के बीच एक दूसरे को जानने का मौका देने के मकसद से यह आयोजन करवाया गया, क्योंकि इस दिन महिलाओं में एक दूसरे से अधिक सुंदर दिखने की होड़ सी मची रहती है। करवा चौथ व्रत ने वर्तमान में त्योहार का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपनी परंपरा को भूल रही है। युवा पीढ़ी को अपनी परंपरा से जोड़ने के लिए यह आयोजन करवाया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने इस आयोजन की जमकर सराहना की। उन्होंने हमारे इवेंट को 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा कि जो इवेंट का मकसद था, ये सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, इनके साफ उनके चीफ गेस्ट को देख के पता चल गया कि ऐसे लोग वहाँ प्रस्तुत हुए हैं जो सच में एक सोशल वर्क कर रहा है।
उन्होंने हमारी हिम्मत हौसला बढ़ाया। ये इवेंट बहुत ज्यादा अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। इस प्रोग्राम इसमें मतलब बहुत मस्ती, डांस, महिलाओं ने बहुत खूब एंजॉय किया। हर महिला के चेहरे पे मुस्कान थी। यही हमारा उद्देश्य था जिसमें हम सफल रहे। इसमें मकसद ये रहता है हमारा जो करवा चौथ इवेंट करवाने का, 3 घंटे जो महिलाएं हैं जो घर पे बैठी रहती है, श्रृंगार तो करती हैं, उनका ये होता है कि हम स्पेशल फील होए भीड़ में, अपने ही लोगों के अंदर एक दूसरे को देख के खुश होए कि हमने ये किया है, हम इस तरह से बने हैं। उस एक दूसरे होड़ मची होती है सुंदर से सुंदर दिखने की, क्योंकि उनका ये दिन होता है स्पेशल। इवेंट बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। और बेसिकली जो अगर मैं स्पेशल थैंक्स कहूँ सहयोग शक्ति फाउंडेशन टीम को, क्योंकि इन्होंने जो मतलब अभी से नहीं, बहुत दिनों पहले से ही इतना अच्छे तरीके से सब मेंटेन किया हुआ है, सब लोगों को इंटीग्रेट करके चल रहे हैं, एंड दैट इज वेरी 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 नाइस। एंड व्हाट इज वन इज अ स्पेशल थिंग्स अंडर दिस कि लाइक ये इवेंट जस्ट फॉर फन नहीं है, इनका जो है चैरिटेबल पर्पस के लिए सब किया जा रहा है, जो कि ऑर्फिनेज जो स्टूडेंट्स हैं या चाइल्ड है उनके लिए जो चैरिटी की अमाउंट जाएगी वो उन लोगों के लिए जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल होने चाहिए, बिकॉज ऑफ हम लोग भी कहते हैं ना कि फेड अप हो जाते हैं घर पर सारा दिन, तो दिस वाज अ वेरी 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 ग्रेट इवेंचुअल, सो आई वुड लाइक जी। ये प्रोग्राम है सहयोग शक्ति फाउंडेशन की तरफ से, और इस प्रोग्राम में क्या है कि लेडीज आती हैं, बहुत एक्टिविटीज करती हैं, फन करती हैं, गेम्स करती हैं। एक वो जो है कि व्रत रखना, और उसके साथ क्या है कि एंजॉयमेंट भी होती है। यहाँ पे आके लोग बहुत कुछ नया नया सीखते हैं। घर पे क्या लेडीज ठीक है व्रत रखा, दोपहर को रेस्ट किया और फिर शाम को व्रत खोल लिया। यहाँ आती हैं, बहुत जनों को देखती हैं, अपने में इम्प्रूवमेंट करने का सोचती है कि नेक्स्ट टाइम आए तो हम इससे भी और बेटर बन के आए और यहाँ पे कुछ दिखाएं। करवा चौथ के दिन शुक्रवार को जिला कारागृह में बंद कई महिला बंदियों ने भी व्रत रखकर अपने पति व संतान की दीर्घायु की कामना की। व्रतधारी महिला बंदियों के लिए जेल प्रशासन की ओर से आवश्यक इंतजाम किए गए। महिला बंदियों ने व्रत रखकर पूजा पाठ किया। जेल प्रशासन की ओर से महिला बंदियों को संदेश दिया गया कि वे खुद के जीवन को परिवर्तित करें ताकि भविष्य में उन्हें कोई भी त्योहार जेल में न मनाना पड़े। जेल में बंद मुस्लिम समाज की महिला बंदी ने भी व्रत रखा। उसने कहा कि उसने अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर व्रत रखा है। वह अपने पति से दूर होकर पछता रही है। कोई भी महिला ऐसी गलती न करे जिससे उसकी तरह उन्हें भी अपने परिजनों से दूर रहना पड़े। महिला बंदियों ने करवा चौथ पर जेल में आवश्यक इंतजाम करने पर जेलर का धन्यवाद किया। जेलर साहब जी ने हमें लेडीजों को व्रत के लिए कोई आनाकानी नहीं, कोई मना नहीं किया, और हमें सुख शांति से व्रत रख रहे हैं। बंदे की लंबी उम्र के लिए, मनोकामना के लिए व्रत रखा जा रहा है। और हमसे कुछ गलतियां हुई है, उस गलतियों के लिए माता जी से क्षमा मांग रहे हैं। आगे जैसी गलती नहीं करेंगे। जो हमारे से हो गया वो ठीक है। और बंदे की लंबी उम्र के लिए हमने यहाँ व्रत रखा है, और हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमें जेलर साहब जी ने ये इजाजत दी। मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई ऐसी गलती ना करे जो अपने आदमी से दूर हो, और ऐसी गलतियां ना करे। आदमी की बहुत याद आ रही है, पर क्या करे, कुछ गलतियां की हुई है, उनकी सजा है जो हमें मिल रही है, और हम यहाँ है इतनी दूर है अपने आदमी। जी, मैंने अपने धर्म के लिए और सबके धर्म के लिए मैंने ये व्रत रखा है कि सबके लिए रखा है, आपके पति के लिए रखा है जी। आज पति से दूर होके बहुत ही बुरा लग रहा है। कोई भी बहन ऐसी गलती मत करना कि आपके पति से दूर होके आपको भी बुरा लगे। ऐसी गलती कभी मत करना जी। जेलर साहब ने बहुत बड़ी व्यवस्था करके दी है हमको करवा चौथ बनाने के लिए। जेलर साहब के मैं मुस्लिम हूँ, मैंने मुस्लिम हूँ, मैं व्रत रखा है भी अपने धर्म के लिए। हिंदू मुस्लिम एक हैं सब, कोई हिंदू में फर्क नहीं, कोई मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, सब एक हैं। जिला कारागृह अधीक्षक योगेश तेजी ने कहा कि करवा चौथ के दिन जेल प्रशासन की ओर से इस मकसद से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई ताकि वे समाज से खुद को अलग महसूस न करें। आज करवा चौथ का दिन है, और हमारे महिला कैदियों ने भी करवा चौथ को व्रत किया है, और उसके अनुसार है जो हमने उनके लिए इंतजाम किए हैं। जो पूजा पाठ की जो व्यवस्था होती है वो की गई है, ताकि वो भी है जो अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस नहीं करें, और जेल में रहते हुए भी जो है वो अपने पति की लंबी आयु और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सके। ऐसी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। ये संदेश हमने उनको दिया है कि भविष्य में जो है वो आगे कोई भी त्योहार है वो उनको जेल में नहीं मनाना पड़े। इस प्रकार से वो अपने जीवन को व्यतीत करें, परिवर्तित करें,
ताकि आगे है वो कभी जेल में नहीं आए और एक सुधार के रास्ते पर चलते हुए अपने मुख्य धारा में ही समाज की उसमें रहें। भाजपा के पूर्व वार्ड पार्षद स्वर्ण सिंह ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 1 घंटे मौन व्रत रखा। उनका आरोप था कि प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। पूर्व पार्षद स्वर्ण सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने उससे रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वही व्यक्ति रुपए नहीं लौटा रहे। कुछ ठेकेदारों से भी उसने रुपए लेने हैं। इसके अलावा उसके वार्ड में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं। उसने पिछले दिनों इसकी शिकायत जिला कलेक्टर, एडीएम और एसपी को लिखित में शिकायत की थी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से भी मिलकर समस्या रखी। कृषि मंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया, लेकिन 2 दिन का आश्वासन मिलने के बावजूद 15 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वर्ण सिंह के अनुसार पुलिस की ओर से उन लोगों से पूछताछ आदि नहीं की जा रही जिनसे उसने रुपए लेने हैं। मजबूर होकर उसे मौन व्रत पर बैठना पड़ रहा है। अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वह सोमवार को गांधी जी की मूर्ति के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे। स्वर्ण सिंह ने कहा कि गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर कई बार आंदोलन किया। उन्हीं से शिक्षा लेकर उसने शांतिपूर्वक मौन व्रत रखा। पूर्व पार्षद स्वर्ण सिंह ने आरोप लगाया कि ठेकेदार के गुर्गे उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इन लोगों से उसे जान माल का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि उसके रुपए दिलवाए जाएं, साथ ही वार्ड में सुचारू सफाई की जाए। मैंने जी 26 तारीख को एसपी साहब नहीं थे, एडिशनल एसपी कलेक्टर साहब और एडीओ को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें मैंने कुछ आदमियों से पेमेंट लेनी है जिनके मैंने नाम दिए हुए हैं, और प्लस वार्ड के अंदर मेरे जो सफाई व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। उसके बारे में मैंने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, तो इन्होंने विश्वास दिलाया था कि तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगले दिन किरोड़ी लाल जी मीणा जब सर्किट हाउस में आए तो मैं उनसे मिला। उन्होंने उसी टाइम डिस्ट्रिक्ट एसपी, कलेक्टर साहब, एडीएम से पूछा तो उन्होंने विश्वास दिला दिया कि इनका काम हम 2 दिन में कर देंगे। लेकिन इस चीज को आज 15 दिन हो गए हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ थाने बुलाया गया 1 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। दोबारा मैं गया हूँ तो कह जी फोन करेंगे आपको, लेकिन उनको भी जिनके पास पैसे लेने हैं न उनको ये फोन कर रहे हैं न कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरी आज मैं 1 घंटे के लिए यहाँ मौन व्रत पर बैठा हूँ। अगर मेरे 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को मैं परमानेंट भूख हड़ताल पर इसी जगह बैठूंगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासक की होगी। और तो मेरे पास 3,10,000 रुपया गोरू उर्फ उससे लेने हैं, 1 लाख रुपया डॉक्टर राजकुमार नारंग से, 1 लाख रुपया डॉक्टर पवन शर्मा से, और 50,000 रुपया रिंकू और राहुल भाई है उनसे लेना है। इसलिए अभी तक इन्होंने मेरी सफाई व्यवस्था की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। सीवरेज ऐसे ही चल रहे हैं और लोड प्लस नालियां भरी पड़ी है, लोग बीमार हो रहे हैं। और बाईपास जो नाला है उसकी हालत यह है कि उस पर इतना घास उगा हुआ है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पर नाला है। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संस्कृति और ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब पर काम करने वाले सभी कॉमेडियन एक मंच पर इकट्ठा होंगे। इस संबंध में शुक्रवार को जंक्शन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हास्य कलाकार ख्याली सहारण ने बताया कि 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पीलीमंगा तहसील के गांव बड़ोपल के पास 18 एसपीडी स्थित ओएसिस सैनिक स्कूल में राजस्थानी कॉमेडी फेस्टिवल करवाया जा रहा है। 15 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से सभी कॉमेडी कलाकार वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेलेंगे। दोपहर 2 बजे से फनी गेम, हॉर्स राइडिंग का कार्यक्रम होगा। शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक लाफ्टर शो, प्रकाश गांधी और फतेह सिंह का लाइव शो होगा। 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से सभी कॉमेडी कलाकार क्रिकेट टूर्नामेंट खेलेंगे। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से दोपहर 2 बजे से डेजर्ट सफारी और घग्गर में वोटिंग होगी। 17 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से सिंगल विकेट टूर्नामेंट होगा। 17 अक्टूबर की शाम को हरियाणा की सुपरस्टार राज मावर का लाइव कॉमेडी शो होगा। ख्याली सहारण के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब पर काम करने वाले सभी सेलिब्रिटी कॉमेडियन एक मंच पर होंगे। यह सभी कॉमेडी कलाकारों का दीपावली मिलन समारोह है। कॉमेडी कलाकारों के अलग अलग गेम की टूर्नामेंट होंगे और शाम को रोजाना कल्चर प्रोग्राम होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिस्ट धर्मपाल बशीर भी मौजूद रहे। सर 15, 16, 17 अक्टूबर को ओएसिस सैनिक स्कूल 18 एसपीडी तहसील पीलीभीत जिला हनुमानगढ़ में एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, और ये अनोखा कल्चरल प्रोग्राम है कि इसमें वॉलीबॉल, क्रिकेट के टूर्नामेंट होंगे और कॉमेडियन सारे खेलेंगे।
जो यूट्यूब पे राजस्थानी भाषा को लेके जितने भी इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राजस्थानी कल्चर का प्रसार प्रसार कर रहे हैं, वो सारे कलाकार होंगे। दिन में उनके वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग रेंज, टूर्नामेंट होंगे और शाम को डेली कल्चरल प्रोग्राम होगा। 15 तारीख को शाम को प्रकाश गांधी और फतेह सिंह की लाइव नाइट है, अजय हुड्डा भी उसमें आ रहे हैं। 17 तारीख को शाम को हरियाणा के सुपरस्टार राज मावर का लाइव शो है। बाकी हमारे जितने कॉमेडियन होंगे वो कॉमेडी शो भी करेंगे। तो ये 15, 16, 17 3 दिन चलेगा। तीनों दिन आर्टिस्ट सारे ओएसिस सैनिक स्कूल 18 एसपीडी में रहेंगे। दिन में उनके टूर्नामेंट होंगे, शाम को कल्चरल प्रोग्राम होगा। मुख्य उद्देश्य हमारा राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, जिला प्रशासन भी हमें बहुत सहयोग कर रहा है और सभी ग्रामवासियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। 18 एसपीडी ओएसिस स्कूल के अंदर 15, 16 व 17 तारीख को इनवाइट हो, वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है जिसमें अंदर जितने भी राजस्थान के कॉमेडियन हैं वो सारे पहुंच रहे हैं और उसके अंदर दिन में गेमिंग होगी और शाम को एक लाइव शो होगा। वो आप लाइव भी देखेंगे और वहां जाके आप देख सकते हो। और इसके अंदर जितने भी राजस्थान के कॉमेडियन है सभी एक मंच पे पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं। हनुमानगढ़ की धरती पे ऐसा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है जो 18 एसपीडी ओएसिस स्कूल के अंदर हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी पहुंचे। खास बात ये है कि इसके अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए और जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं जिनके 20-30 लाख उनके फॉलोअर्स हैं जो उनके देख रहे हैं और राजस्थानी भाषा को चाहते हैं लोग, और हम प्रशासन से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता दें। 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता गांव मक्कासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में छात्र और छात्रा वर्ग में हनुमानगढ़ की टीम विजेता रही। विजेता टीमों के खिलाड़ियों का शुक्रवार को गांव मक्कासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में स्वागत किया गया। इस दौरान स्टाफ की ओर से विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई। विजेता रही राज्य स्तरीय टीम में मक्कासर के बालिका विद्यालय की 4 छात्राओं मनप्रीत कौर, अर्शदीप, जमुना, हेमलता ने भाग लिया। उप प्रधानाचार्य शिमलेश शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन व हनुमानगढ़ टीम के विजय रहने का श्रेय शारीरिक शिक्षक चंपा रानी को जाता है। विद्यालय के अन्य स्टाफ का भी सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि इसी दौरान 17 और 19 वर्षीय प्रतियोगिता हुई। 17 वर्षीय आयु वर्ग की प्रतियोगिता में भी हनुमानगढ़ को विजेता का खिताब मिला, जबकि 19 वर्षीय में हनुमानगढ़ ने तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने विजेता टीमों के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। 69वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता जो कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर में 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संपन्न हुई, जिसमें छात्र वर्ग और छात्रा वर्ग दोनों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता की हनुमानगढ़ की टीम रही और 17 और 19 वर्षीय प्रतियोगिताएं भी इसी दौरान हुई। उसमें 17 वर्ष ने फिर हनुमानगढ़ को विजेता का खिताब दिलाया और 19 वर्षीय में तृतीय स्थान प्राप्त किया। शारीरिक शिक्षक चंपा रानी ने बताया कि उन्होंने विद्यालय में अगस्त 2021 में ज्वाइन किया था। तभी से सॉफ्टबॉल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यालय की 6 छात्राओं ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वे तीसरे स्थान पर रहीं। 2022 से हनुमानगढ़ की टीम विजेता रहने लगी। हर साल 16 से 17 बालिकाएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं और लगभग हर खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतती हैं। 6 बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस साल राज्य स्तर पर उनके ही विद्यालय की टीम राज्य स्तर पर प्रथम रही। उम्मीद है कि विद्यालय की खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन कर गांव और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। बालिका स्कूल से पीटीआई मैंने यहाँ 2021 अगस्त में ज्वाइन किया था। तभी से निरंतर मेरी यहाँ टीम में जो पार्टिसिपेट कर रही है सॉफ्टबॉल में। पहले ही वर्ष में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सेकंड रैंक तीनों वर्गों में लिया और स्टेट में हमारे यहाँ से 6 लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें से वो सभी तृतीय स्थान पे रही और सेकंड ईयर से मतलब 2022-23 से ही हम लोगों ने विनरशिप हमारे जिले की हमने लेनी स्टार्ट कर दी थी और लगभग तीनों ग्रुपों में 17, 19 और 14 में हम लोग विजेता रह के आते हैं या ब्रॉन्ज तक तो 100% हम लेके आते हैं। लास्ट ईयर भी हमने 2 गोल्ड लिए थे और उसी के साथ हमारी 16 से 17 बच्चियां हर साल स्टेट खेलती हैं और सबके पास गोल्ड मेडल रहता है लगभग। और 6 बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करके और वहां पे भी ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लिया है। इस और लास्ट ईयर में हमारी 15 लड़कियों ने भाग लिया था, जिसमें से 10 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने विजेता की ट्रॉफी ली है। और इस बार का रिजल्ट तो बहुत ही शानदार गया है हमारा। तीनों ही वर्गों में हमने ट्रॉफी ली, जिसमें से 2 तो हमारी नॉन सिटी में हुई हैं और एक जो प्रतियोगिता है वो हमारे गाँव पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से, मेरे स्टाफ साथियों के सहयोग से, प्रिंसिपल महोदय
और इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के सहयोग से ही हमने संपन्न करवाया। और इसमें हमारा रिजल्ट ये रहा कि जिला लेवल पे तो मक्कासर हमेशा ही विनर रहता है जब से मैंने ज्वाइन किया है, और राज्य स्तर पे भी हम लोग निरंतर विनरशिप में हैं। 4 बच्चियों ने मेरे यहाँ से भाग लिया था। जो बेस्ट प्लेयर हैं तीनों ही वर्गों में वो मेरे ही स्कूल की बच्चियां हैं। उसमें से पिक्चर हैं जो उनके सामने एक भी स्कोर नहीं हुआ। हिंडौन सिटी में 17 में निर्मला बेस्ट पिक्चर रही और 0 स्कोर, किसी ने भी उसके सामने हिट नहीं किया। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे। और मैं पिछले 5 सालों से ये सॉफ्टबॉल गेम खेल रही हूँ और 4 मेरे गोल्ड मेडल हैं स्टेट में और सिल्वर मेडल नेशनल में, जो पिछले साल 2024 में लिया गया था, जो छत्तीसगढ़ में प्रतियोगिता हुई थी। और पिछले 4 साल राजमंद और धौलपुर, केकड़ी और करौली में भी मेरा गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हूँ मैं। 3 साल 14 में और अब 2 साल 17 में खेल रही हूँ। मैं तीसरी क्लास की हूँ और मेरा पहला पीरियड था और मैं मक्कासर में रहती हूँ। मैं बेस्ट प्लेयर, पहला साल है स्टेट में और सॉफ्टबॉल गेम खेलती हूँ। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जिला पुलिस की नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस क्रम में जंक्शन थाना पुलिस ने करीब 100 ग्राम हेरोइन बरामद कर 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त लग्जरी वाहन स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक हरीश शंकर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों, अवैध हथियारों, जुआ, सट्टा, अवैध धंधों और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में विशेष अभियान ईच वन कैच वन के तहत कार्रवाई के लिए जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान टीम ने डीएसटी की सूचना पर स्कॉर्पियो गाड़ी सवार घनश्याम निवासी वार्ड 5 नौरंगदेसर, रमेश उर्फ धोलू, रमेश कुमार उर्फ राकू, सुभाष जाट, तीनों निवासी वार्ड 8 मटोरिया वाले ढाणे को 99.34 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की। चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर अनुसंधान टाउन पुलिस थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई के सुपुर्द किया गया। हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के गठन के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में साइकिलिंग की मुहिम को बढ़ावा देने के मकसद से शुक्रवार को न्यायिक अधिकारी साइकिल पर जिला न्यायालय परिसर पहुंचे। अनुसूचित जाति व जनजाति न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 दीपक पाराशर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनीता बेड़ा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश बाकोलिया व ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अविनाश चांगल का साइकिल पर जिला न्यायालय परिसर पहुंचने पर अधिवक्ताओं की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 दीपक पाराशर ने पर्यावरण को बचाने और आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के सदस्य, अधिवक्ताओं व अन्य नागरिकों की ओर से शुरू की गई इस मुहिम की सराहना की। साथ ही अपील की कि यदि संभव हो तो प्रतिदिन अन्यथा सप्ताह में 1 दिन साइकिल पर घर से कार्यस्थल जाएं। इससे पर्यावरण का भी संतुलन बना रहेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। देश के लिए ईंधन की भी बचत होगी। अभियोजन अधिकारी पुष्पेंद्र शेखावत ने बताया कि हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब से अब तक करीब 1200 सदस्य जुड़ चुके हैं। कई नागरिक अपने घर से कार्यस्थल पर साइकिल पर आने जाने लगे हैं। साइकिलिंग के प्रति नागरिकों का रुझान बढ़ा है। साइकिल चलाने से आलस भरी जिंदगी स्वतः खत्म हो जाती है। उन्होंने बताया कि क्लब 12 अक्टूबर को 6 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस दिन क्लब के सदस्य टाउन के सेंट्रल पार्क से जंक्शन स्थित जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आवास तक 10 किलोमीटर का सफर तय कर साइकिल के जरिए पहुंचेंगे। यहां से न्यायिक व प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों सहित अधिवक्ता, खिलाड़ी, अन्य नागरिक पुनरू साइकिल के जरिए टाउन के सेंट्रल पार्क पहुंचेंगे।
सेंट्रल पार्क में 20 मिनट का जुम्बा एक्सरसाइज कार्यक्रम होगा। इसके बाद योगा का कार्यक्रम किया जाएगा। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष जोधा सिंह, अलंकार सिंह, चंद्र कैलाश स्वामी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। शुरू की गई इस मुहिम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए और आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है कि यदि संभव हो तो प्रतिदिन नहीं हो तो सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने निवास से कार्यस्थल पर जो है वो आप जरूर जाएं। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, पर्यावरण का भी संतुलन बना रहेगा और देश के लिए ईंधन की। जिला न्यायालय परिसर में हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के 6 वर्ष पूरे होने पर साइकिलिंग की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए श्रीमान एडीजे साहब दीपक जी पारासर, श्रीमान SC/ST जज साहब सरिता जी स्वामी, श्रीमान ACGM साहब रवि प्रकाश जी बाकोलिया, CGM साहब सुनीता जी बेरा और ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान अविशा जी सांगिल साइकिल पर अपने निवास स्थान से अपने कार्यस्थल पर पधारे हैं। तो हम सभी न्यायाधीशगण का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस साइकिलिंग की मुहिम को और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया है वो बड़े ही प्रशंसा के काबिल है। अभी आज का जो इन्होंने हमें समर्थन किया है, क्योंकि 12 अक्टूबर 2025 को हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के 6 वर्ष पूरे होने पर एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन किया है जो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम हनुमानगढ़ टाउन सेंट्रल पार्क से श्रीमान जिला सेशन न्यायाधीश के आवास पर साइकिल चला के 10 किलोमीटर वहाँ पे आएंगे। हनुमानगढ़ के सभी नागरिक वहाँ पे, जिसमें डॉक्टर्स वगैरह, एडवोकेट्स वगैरह। अभी जो ये आयोजन हो रहा है, इसके लिए हमने हनुमानगढ़ साइकिल क्लब की तरफ से एक पंपलेट और जो ये बैनर लगाए हैं, इनके ऊपर QR कोड है, उसके माध्यम से उस QR कोड को स्कैन करें और एक फॉर्म निकलेगा, उस फॉर्म को फिल करके उसके अंदर महिला ग्रुप और जेंट्स ग्रुप के लिए साइकिल लॉटरी का उस पर व्यवस्था की गई है। जो जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसमें साइकिल की लॉटरी निकाली जाएगी। और इसके साथ साथ साइकिलिंग के साथ साथ वहाँ जुम्बो और योगा का आयोजन भी किया गया है। तो इस सब लोग सहयोग करेंगे तो इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के उत्साहित होकर इसमें सहयोग करें। नोहर में DAP वेतन को लेकर गहमा गहमी का माहौल रहा। किसानों में DAP लेने को लेकर मारामारी मची रही। हालांकि बीती रात को ही किसान यहां सहकारी समिति के गोदाम के समक्ष जुटने लगे थे। अल सुबह हजारों किसानों की भीड़ गोदाम के समक्ष जुट गई थी। बढ़ती भीड़ और DAP की सीमित मात्रा को देखते हुए स्थिति कई बार तनावपूर्ण बनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे SDM राहुल श्रीवास्तव व थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने किसानों से समझाइश कर स्थिति को संभाला। के बारे में अभी बारिश होने से तथा सरसों की सोइंग का पीक पॉइंट होने पर किसानों को सल्फर के साथ SSP और DAP दोनों या TSP बुआई के समय ज़रूरत होती है, जिसकी सप्लाई कम होने के कारण किसानों की आवश्यकता अनुसार सप्लाई न होने के कारण भीड़ बढ़ रही है। इसकी व्यवस्था सुधारने के लिए हम प्रयास करेंगे। आज भी मैंने पत्र लिखा है और जैसे वितरण का आज रहा था थोड़ा, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लास्ट सीजन में भी हमारे द्वारा रेस्ट हाउस में कूपन बांटे गए थे, वो व्यवस्था अच्छी थी। कूपन बांटने के बाद जितने कूपन थे उतने बांट दिए जाते थे। उसके बाद में किसान अपने हिसाब से जिस फर्म का था वहाँ से अपने खाद लेके और घर पहुँचता था। आज अव्यवस्था होने के आज मेरा पहला दिन है, उसको कल से हमने ठीक करने की व्यवस्था की है और आगे भी जो भी कोई होगी, जितनी भी सप्लाई है हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नौहर, रावसर और पल्लू में करवाने की व्यवस्था करेंगे। आज भी मैंने जॉइंट डायरेक्टर से बात की है, उसके बारे में उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है ताकि किसानों की जो आवश्यकता के अनुसार मांग है, बिजाई का सीजन चल रहा है, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।